जापान में आबादी मुसलसल कम हो रही है और इसी वजह से मुल्क भर में घरों का एक अजीब मसला पैदा हो गया है। जापान में तकरीबन 90 लाख घर खाली पड़े हैं, जिन्हें जापानी ज़बान में अकिया कहा जाता है। देहात से लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। नौजवान काम के लिए बड़े शहरों में या बैरून मुल्क चले जाते हैं और पीछे पुराने घर खाली रह जाते हैं। बहुत से ये घर बुजुर्गों के होते हैं और उनके इंतकाल के बाद वारिस ना तो उन घरों में रहना चाहते हैं और ना ही उनकी मरम्मत या मुस्मारी का खर्च उठा सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये खाली घर खस्ताहाल हो जाते हैं, मगर मसला ये है कि जापान में खाली जमीन पर टैक्स ज्यादा लगता है, इसलिए लोग पुराने घर गिराने से भी गुरेज करते हैं। यूं घर टूट फूट का शिकार रहते हैं और बरसों तक खाली पड़े रहते हैं। इनमें से लाखों घर किराए के लिए मौजूद तो हैं, मगर चूंकि वो दूर दराज इलाकों में हैं, इसलिए कोई वहां रहने को तैयार नहीं होता। हुकूमत को भी कई घरों की असल हालत का सही अंदाजा नहीं है। इसी दौरान दुनिया भर से गैर मुल्की लोग इन खाली घरों में दिलचस्पी लेने लगे हैं, खास तौर पर रिवायती जापानी घरों में, जिन्हें कोमिनिका कहा जाता है। कमजोर जापानी करेंसी और सस्ती जायदाद ने सियाहत को बढ़ा दिया है। कुछ गैर मुल्की इन घरों को छुट्टियों के लिए खरीद रहे हैं, कुछ इन्हें सयाहों को किराए पर दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आबादी इसी तरह कम होती रही तो आइंदा 10 सालों में जापान की 30% से ज्यादा घर खाली हो सकते हैं और मुमकिन है कि इनमें से बहुत से घर गैर मुल्कियों की मिल्कियत बन जाएं। ये मसला सिर्फ जापान तक महदूद नहीं, बल्कि जनूबी कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और यहाँ तक के अमेरिका भी कम बच्चों की पैदाइश के बायस ऐसे ही मसाइल का सामना कर रहे हैं।